इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ टॉप 100 कंपनियों तक सीमित नहीं है। मैग्नम इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड का लक्ष्य है इस बड़े अपॉर्चुनिटी सेट को कैप्चर करना, एक रिसर्च बेस्ड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी के जरिए। आइए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप और वैल्यू प्रोपोजिशन को डिटेल में समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी SIF लॉन्ग शॉर्ट प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसमें इक्विटी, हाइब्रिड और डेट जैसे कई अलग-अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क में एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट मॉडल खासतौर पर टॉप 100 के बाहर की कंपनियों पर फोकस करता है। SIF म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेटरी सेफ्टी को PMS और AIF जैसी फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के साथ कंबाइन करता है। SIF फ्रेमवर्क में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है, PMS और AIF से कम लेकिन म्यूचुअल फंड से ज्यादा। टैक्सेशन म्यूचुअल फंड्स जैसा ही है, इक्विटी पर 12.5% LTCG और फंड लेवल पर कोई टैक्स नहीं। एक्सपेंस रेशियो 1.85% से 2.10% तक कैप्ड रहते हैं। SIFs 25% तक नेकेड शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं बिना लेवरेज, जो म्यूचुअल फंड्स अलाउ नहीं करते। फंड 65 से 100% निवेश करता है टॉप 100 के बाहर वाली इक्विटीज में। यही इसका मुख्य रिटर्न सोर्स है। लार्ज कैप्स को मेनली लिक्विडिटी मैनेज करने और कुछ सिलेक्टिव हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज किया जाता है। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 35% तक सिर्फ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए रखे जाते हैं। फंड अनहेज्ड शॉर्ट्स 25% तक ले सकता है ताकि अनकॉरिलेटेड रिटर्न्स जनरेट हो सकें। जरूरत पड़ने पर इन्विट्स भी शामिल किए जा सकते हैं। पोर्टफोलियो कोर सैटेलाइट अप्रोच फॉलो करता है। कोर में लगभग 25 से 30 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होते हैं जो BMV फ्रेमवर्क से चुने जाते हैं। सैटेलाइट ज्यादा डायनामिक होता है। टैक्टिकल ट्रेड्स, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स और लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज शामिल रहते हैं। डेरिवेटिव्स वहां इस्तेमाल किए जाते हैं जहां वे पोजीशंस को एफिशिएंटली एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। फंड के प्रमुख रिटर्न ड्राइवर्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं, ऐसी कंपनियां जो टॉप 100 के बाहर होती हैं और जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल, स्केलेबल मॉडल्स और लंबी अवधि का अपॉर्चुनिटी स्पेस होता है। लार्ज कैप्स सिलेक्टिवली लिक्विडिटी और कुछ अपॉर्चुनिस्टिक मूव्स के लिए जोड़े जाते हैं। डेरिवेटिव्स लॉन्ग आइडियाज को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने, शॉर्ट पोजीशंस लेने और ऑप्शंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज लागू करने में मदद करते हैं। कोर पोर्टफोलियो लंबी अवधि में कंपाउंडिंग प्रोवाइड करता है, मजबूत बिजनेसेस, अच्छी गवर्नेंस और डिसिप्लिन्ड वैल्यूएशंस के जरिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म बदलावों को कैप्चर करता है। अर्निंग्स मोमेंटम, सेक्टर शिफ्ट्स, मैनेजमेंट चेंजेस, इन सब को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन से प्ले किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क दो तरह की सोच को कंबाइन करता है। एब्सोल्यूट रिटर्न सोच बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की जांच करती है। रिलेटिव रिटर्न सोच मोमेंटम, वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स में बदलावों को समझती है। ये दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन और शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा बैलेंस बनाते हैं। हर स्टॉक BMV से इवैल्यूएट होता है। बिजनेस, मोट, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, डिसरप्शन रिस्क। मैनेजमेंट, इंटेग्रिटी, गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन। वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैश फ्लोज, मल्टीपल्स, रिस्क रिवॉर्ड। ये अप्रोच स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचानने और वीक आइडियाज को टाइमली एग्जिट करने में मदद करता है। ये स्ट्रैटेजी इक्विटी मार्केट में एक अनोखी जगह लेती है, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑफरिंग्स के बीच के गैप को फिल करते हुए। इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप ग्रोथ इंजिन्स तक पहुंच मिलती है, एक फ्लेक्सिबल और रिस्क मैनेज स्ट्रक्चर के साथ। फंड उनके लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं, एक्टिव इक्विटी एक्सपोजर के साथ और लिमिटेड शॉर्ट एक्सपोजर से एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। इंडिया का लिस्टेड मार्केट टॉप 100 कंपनियों से कहीं बड़ा है। टॉप 100 के बाहर बहुत सी स्मॉल कैप कंपनियों पर रिसर्च बेहद कम होती है। 500 प्लस कंपनियों पर तो कोई एनालिस्ट कवरेज ही नहीं है। इस गैप में एक्टिव मैनेजर्स अंडरवैल्यूड या तेजी से सुधरती कंपनियों को पहले पकड़ सकते हैं। हिस्टोरिकली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने लंबी अवधि में लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। इन कंपनियों को अर्ली स्टेज ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल होते समय री रेटिंग का फायदा मिलता है। पिछले दशक में टॉप 100 के बाहर मार्केट कैप ग्रोथ काफी तेज रही है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने 2010 के मुकाबले कई गुना ग्रोथ की है।
लोअर बेस और स्ट्रॉन्ग रनवे इनकी रिटर्न पोटेंशियल को काफी बढ़ाता है। इंडिया के कई बड़े वेल्थ क्रिएटर्स लार्ज कैप स्पेस के बाहर से आए हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स में रिस्क भी ज्यादा है, ड्रॉडाउन्स भी डीपर होते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। पिछले दशक में स्मॉल कैप्स का एक बड़ा हिस्सा नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला रहा है। ऐसे माहौल में स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन क्रिटिकल हो जाता है, मल्टी बैगर्स पकड़ने और कैपिटल लॉस से बचने दोनों के लिए। लार्ज कैप्स से मिड और स्मॉल कैप्स की ओर जाने पर ड्रॉ डाउन काफी बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स बड़ा होता है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बड़ा होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी स्ट्रक्चरली ज्यादा होती है। इसलिए कंट्रोल्ड और रिस्क मैनेज्ड पार्टिसिपेशन आवश्यक है। फंड एक बड़ी और अनुभवी रिसर्च टीम से बैक्ड है, जो 500 प्लस कंपनियों को कवर करती है। हर साल हजारों मैनेजमेंट इंटरैक्शंस और क्रॉस एसेट इनसाइट से टीम को स्ट्रॉन्ग बॉटम अप कन्विक्शन मिलता है, जो टॉप 100 के बाहर इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है। 5,700 प्लस लिस्टेड स्टॉक्स में से लगभग 500 एक्टिवली रिसर्च स्टॉक्स की रिफाइंड यूनिवर्स बनाई जाती है। सिर्फ वही कंपनियां चुनी जाती हैं जिनके पास डिटेल्ड मॉडल्स, रिकमेंडेशंस और कंसिस्टेंट कवरेज हो, ताकि पोर्टफोलियो हाई रिसर्च इंटेंसिटी पर बना हो। प्रोसेस आइडिया जनरेशन, डीप रिसर्च, स्कटलबट चेक्स, वैल्यूएशन डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को बैलेंस करता है। हर स्टॉक का लगातार रिव्यू होता है, जिससे डिसीजंस हमेशा रिसर्च ड्रिवन और रिस्क अवेयर रहते हैं। मल्टी लेयर्ड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बॉटम अप रिसर्च, क्वांटिटेटिव मॉडल्स, ESG चेक्स, फोरेंसिक एनालिसिस और मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करता है। ये लेयर्ड अप्रोच पोर्टफोलियो की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। मैग्नम इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन थ्रू टॉप 100 के बाहर वाले स्टॉक्स, साथ ही कुछ सिलेक्टिव शॉर्ट एक्सपोजर भी। बेंचमार्क BSE 500, PRI फंड मैनेजर गौरव मेहता। प्लान्स रेगुलर और डायरेक्ट। NFO ओपनिंग 7 अगस्त 2026, क्लोजिंग 20 अगस्त 2026। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के निवेश में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है, जिसमें संभावित पूंजी हानि, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार में अस्थिरता शामिल है। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया निवेश रणनीति संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।